देखो नाव एंड धारा के अंदर एसएससी सीजीएल के पिनेकल का पहला क्वेश्चन। एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। यह 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। तो 40 किलोमीटर धारा की क्या है दिशा में जा सकती है तो x, और विपरीत दिशा में जा सकती है तो 25 बटा में y, और दोनों में कितना लग रहा है 7.5 घंटे, मतलब 15 का आधा, यही तो लग रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे अपन, ध्यान दो आगे क्या करेंगे। ये बटा का जो 2 है ना, ये कहां चल जाएगा, यहां पर चल जाएगा गुणा में। ठीक है, तो यह जाएगा 80 बटा में x और 50 बटा में y बराबर में कितना जाएगा 15। समीकरण नंबर क्या आ गई 1 आ गई। अब आगे क्या कह रहा है 10 घंटे में 48 किलोमीटर की धारा, तो 48 किलोमीटर की धारा का मतलब 48 बटा में x और 36 बटा में y बराबर में क्या जाएगा 10 घंटे। समीकरण नंबर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है आपको, यहां पर देखो 1 बटा x को आप क्या मान सकते हैं, 1 बटा x बराबर आप यहां पर कुछ भी मान लो, m मान लो, और 1 बटा y बराबर क्या मान लो n मान लो। ठीक है, दोनों समीकरणों में तो यह आ जाएगा 80m प्लस में 50n बराबर में कितना जाएगा 15। ठीक है, यहां पर कितना जाएगा 48m प्लस में 36n बराबर में कितना जाएगा 10। अब क्या करेंगे आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप देखो इसको 5 से अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या कह सकते हैं 4। आप इसमें से कोई भी एक चर, मतलब कि आपको क्या है कॉमन करना होता है। अगर आप कॉमन करेंगे तो क्या जाएगा, देखो 2 से काटे को चाहे इसको काट दो, आप 5 से कट रहे हैं काट दो 16 आ जाएगा, 5 से काटो 10 आ जाएगा, 5 से काटो 3 आ जाएगा, तो ये 10n और ये 16m आ गया प्लस में। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 थी ना, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लो, काट दिया हमने, काट के लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, इसको 36 से गुणा कर लेंगे और इसको 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है ना ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। 36 को इस 16 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 16 6 96 का 6 हासिल 9, 16 3 48 और 9 कितने आ जाएंगे 57 576m आ जाएगा, बराबर में कितना जाएगा 36 3 108 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे इससे, 48 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 480m आ जाएगा, और ये तो कट ही जाएगा ना क्योंकि 36 10 360 और 36 10 360 कट जाएगा, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। अब इसको घटा लो आप, माइनस का 108 में 100 गए कितने बचेंगे 8, और इसमें m में से m घटाएंगे कितने बचेंगे, यही आ जाएगा क्या 48m बराबर कितना जाएगा, सॉरी 96m बराबर कितना जाएगा 8, 8 से काटो 12 96, m का मान कितना जाएगा 1 बट्टा 12 आ जाएगा। देखो कैसे काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो m का मान 1 बट्टा 12 आ गया, m का मान तो आ गया 1 बट्टा 12। अब m का मान कहाँ रखेंगे, यहां रख लो इसमें, या इसमें रख लो कहीं पर भी। ठीक है, m का मान यहां पर रखेंगे तो देखो 16, m का मान कितना है 1 बट्टा 12, और प्लस में क्या है 10n, और बराबर में कितना है, सॉरी 1 मिनट, ये कितना है 1 मिनट इसमें मत रखो, आप यहां पर m का मान इसमें रख दो। ठीक है, 48 m का मान कितना है 1 बट्टा 12 प्लस 36n बराबर में 10, क्यों रखा है क्यों कट जाएगा 12 चौक 48, 10 में से 4 इधर को आएगा तो कितना जाएगा 6, तो 36n बराबर कितना जाएगा 6, n का मान कितना जाएगा 6 6 36, 6n बराबर 1, तो n का मान कितना जाएगा 1 बट्टा 6 आ जाएगा।
अब आप देखो, हमने m का मान कितना माना था, m का मान कितना माना था, 1/12 माना था ना, तो यहीं पर रख दो 1/x बराबर m का मान 1/12, x कम x का मान कितना जाएगा 12 आ जाएगा ना, और y का मान कितना जाएगा 1/y बराबर n का मान कितना आ गया 1/6, तो y का मान कितना जाएगा 1/6। अच्छा ये बताओ मुझे आप, अच्छा a बराबर क्या होता है x प्लस, हाँ एक मिनट सॉरी, y का मान 6 आ गया ना, a बराबर x प्लस वाई बटा में 2 होता है ना, तो x का मान कितना है 12 और y का मान कितना है 6 बटा में 2, 12 और 6 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, कितना जाएगा 9, और 9 क्या है बताओ, ये नाव की चाल। समझ में आ गया नहीं आया, तरीके बहुत हैं, एक तरीका और भी है उसको उससे भी बताऊंगा तो आंसर यही आएगा आपका, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एक नदी में दो बिंदु हैं, बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है, नदी एक्स वाई के साथ बहती है और एक नाव द्वारा एक्स से Q और वाई से Q तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है, धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा की गति का अनुपात बराबर है। करके बताओ इस क्वेश्चन को, करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स वाई एक नदी में दो बिंदु हैं, ठीक है, इसमें बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो देखो इस क्वेश्चन को, कितने बिंदु एक नदी में, एक्स वाई दो बिंदु मान लो, एक्स और वाई। अब देखो ये P और Q इसको कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, 1 2, जब 3 भागों में डिवाइड करेगा तो मतलब 2 बिंदु होंगे, जब 4 भागों में डिवाइड करेगा तो, अब आप ये मानो कि इसके अंदर इसको कितने समय का अनुपात क्या है 4:5, ये समय का अनुपात है इसका 4:5, मतलब यहां तक तो 4 है और यहां तक कितना है, ये वाला 5 है, ये समय का अनुपात है 4 घंटे या 5 घंटे, ये 4 घंटे और ये 5 घंटे। आप दूरी बताओ कितनी है इनकी, ये दूरी 1 बराबर है ना, 1 1 1, चाहे 1 1 1 मान लो, चाहे 2 2 2 मान लो, चाहे 3 3 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी मान लो। तो अब आप देखो आगे क्या कह रहा है, एक नाव द्वारा x से Q और y से Q, तो x से Q और y से Q तक, ठीक है, जाने में लगने वाले समय का अनुपात कितना है 4:5 है, धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा की गति का अनुपात बराबर है, धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा की गति का अनुपात पूछा है आपसे इसमें। तो आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार, अगर मान लो x से आपसे x से और क्या दे रखा है Q तक, और y से क्या दे रखा है Q तक, तो बात को समझने की कोशिश करना, ये जो होगी ना ये अनुकूल गति होगी, क्या होगी ये अनुकूल, क्या होगी ये गति या चाल, बात बराबर है, और ये y से क्यों दे रखा है, क्या है प्रतिकूल गति होगी, प्रतिकूल गति, ध्यान से समझो एक बार पहले, अनुकूल गति बराबर क्या होता है बताओ, कुल दूरी कितनी है यहां तक, अरे कुल दूरी कितनी है 2 है ना, और समय कितना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी चाल, और प्रतिकूल की क्या जाएगी, y से Q तक कितनी है दूरी 1 और समय कितना है, तो 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगी, मतलब इसकी प्रतिकूल गति आ जाएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में, नहीं आई यहां तक आ गई ना। अब हमसे क्या कह रहा है ध्यान से समझो, अनुकूल गति अगर हम निकालें इसकी, क्या निकालें अनुकूल गति, तो अनुकूल गति को तो x बोलते हैं ना, और प्रतिकूल गति को क्या बोलते हैं y बोलते हैं। हमसे पूछा क्या है इसमें, पहले ये बताओ हमसे पूछा क्या है इसके अंदर, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है देखो इसमें अनुपात, किसका अनुपात, धारा के अनुकूल नाव की गति, धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल
धारा के अनुकूल नाव की गति। नाव की गति का मतलब समझ रहे हैं आप? और क्या पूछा है? और क्या पूछा है? अनुपात। और पूछा है इसके अंदर नदी की धारा की गति का अनुपात। धारा की गति का अनुपात। बताओ ये क्या होता है? धारा की गति का अनुपात कितना होगा? धारा की गति को क्या बोलते हैं? धारा के अनुकूल नाव की गति क्या है? बताओ। धारा के अनुकूल नाव की गति समझ रहे हो? नाव की गति कितनी है? 1/2 है क्या? 1/2 है क्या? और धारा की गति कितनी है? x माइनस वाई बटा में 2 होती है। 2 से 2 कट जाएगी ना। x का मान कितना है? 1/2 और y का मान कितना है? 5। 5 एकम 2 एकम 5 में से 2 गए 3 और 5 दूनी 3/10। यहां पर कितना है? 1/1। कितना है? 1/1। ठीक है। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना। बटा का 10 कहां चल जाएगा? गुणा में। ठीक है, तो 10 अनुपात कितना जाएगा? समझ में आ गया नहीं आ गया? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 10/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी एक सही 3/4 घंटे में पार करता है तो धारा की गति क्या होगी? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है? धारा के अनुकूल का मतलब होता है इसके अंदर x बराबर a प्लस b। कितनी किलोमीटर दूरी है? 8 किलोमीटर है क्या? और y बराबर क्या है? प्रतिकूल दूरी a माइनस का b। ये कितनी है? 6 किलोमीटर। आप बताओ, ये समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ये समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अगर ऐसे समझ में आ जाए तो ऐसे कर लो। ठीक है, देखो अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं ना इसके अंदर, तो a का मान 7 रखो, b का मान 1 रखो, 7 और 1 8। a का मान 7 रखो, b का मान 1 रखो, 7 में से 1 गए 6 किलोमीटर। लेकिन मैं आपको a और b का मान यहां पर बता रहा हूं कैसे आएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेना, समीकरण नंबर 2 मान लेना। ठीक है, तो जब 2 घटाओगे इसमें से ऐसे माइनस प्लस और ये चिन्ह बदल जाएंगे। 8 में से 6 गए 2, b और b कितना जाएगा? 2b। ठीक है, 2b और ये a और a कट जाएगा। 2b बराबर 2, तो b का मान कितना जाएगा? 2 एकम 2। b का मान 1 किलोमीटर आ जाएगा। और a का मान, b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 रखेंगे तो b का मान कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। तो बात आप समझ गए नहीं समझ गए? a का मान मैंने कैसे निकाला और b का मान मैंने कैसे निकाला? बात आ गई? समझ में नहीं आई? है आ गई ना? जब दोनों के मान 8 दे रखे हैं, दोनों के अंतर 6 दे रखा हो, तो हम इसको समीकरण में से घटा लेंगे। ठीक है, तो a का मान 7, b का मान 1 आ गया। फिक्स पता लग गया आपको। अब अनुकूल चाल बराबर क्या होता है? सूत्र दूरी बटा समय होता है। तो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी एक सही 3/4 घंटे में पार कर सकता है तो धारा की गति पूछिए। तो ध्यान से देखना, 24 किलोमीटर की दूरी है और कितने घंटे में? अनुकूल चाल क्या है? एक तो प्रतिकूल चाल, और क्या है? और क्या है? अनुकूल चाल। प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल इतनी दूरी तय कर रहे हैं, मतलब कितने घंटे में? एक सही 3/4 एकम 4 और 3 7/4 आ जाएगी। अब a प्लस b का मतलब 7 और 1 8। 24 में किसका भाग देंगे? 8 का। और 24 में किसका भाग देंगे? 6 का। ठीक है, तो बराबर में 7 बटा क्या है? 4 है। 8 से डिवाइड करो 3, 6 से डिवाइड करो 4, 3 + 4 कितने जाएंगे? 7। 7 बराबर 7/4।
7 बराबर 7/4। आप यहां पर देखो, हमने ये b क्या मानी थी, बताओ b होती क्या है, बताओ, आप बताओ b क्या होती है, धारा की चाल होती है। एक की वैल्यू निकालनी है ना, 7 से काटो 7, एक की वैल्यू 1/4 आ रही है क्या, ध्यान से देखो कितनी आ रही है, देखो ऐसे काट दो, 7 में 1 का भाग दे सकते हैं ना, अरे भाई दे सकते नहीं दे सकते, बताओ, ये 7 आ गए, 7 की वैल्यू 7/4 है, कहने का मतलब अगर मैं 7 में 1 का भाग दूंगा कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना फर्क। देखो 7 से 7 कट जाएगा, कट जाएगा, मतलब ऊपर 1 बच रहा है, इधर 1 बच रहा है, तो मतलब कि 1 की वैल्यू ना 4 आएगी, कहने का मतलब 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 4, और 1 किसकी वैल्यू मानी थी आपने, बी की, तो धारा की चाल तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं बेटी मेरी बात समझ में, ठीक है ना, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, और भी इसके कई तरीके हैं करने के, पर हमारा आंसर इसी से आ जाएगा 1 का। अगर हमको इसमें ए की वैल्यू अगर पूछिए, किसकी वैल्यू पूछी होती, ए किसकी चाल है, नाव की, तो 4 को हम 7 से गुणा करते तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ जाती, नाव की। और आप बताओ नाव की चाल ज्यादा है और धारा की चाल क्या है, कम है, तभी तो ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, पिनेकल का क्वेश्चन है। एक नाव 2 घंटे 27 मिनट में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जा सकती है, साथ ही यह 37 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल तथा 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को एक बार। एक नाव 2 घंटे में 2 घंटे 27 मिनट के अंदर क्या कर रही है, अनुकूल और प्रतिकूल दूरी तय कर रही है, कितनी है 30 किलोमीटर दूरी है, 30 किलोमीटर अनुकूल है, तो अनुकूल चाल क्या होगी बताओ भाई, 30 किलोमीटर दूरी है तो अनुकूल चाल कितनी होगी, ए प्लस में क्या होगी, चाहे आप क्या मान सकते हैं एक्स मान सकते हो, कैसे कर लो, और दूरी कितनी है 24 किलोमीटर क्या है प्रतिकूल है, तो क्या मान सकते हैं इसको भाई, कितने मिनट में, कितने मिनट में 2 घंटे 27 मिनट में, 2 घंटे पूरा पूरा है, 27 मिनट ऊपर है, तो इसको हम 60 का भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये घंटे बदल गई अब 30/x ऐसे कैसे ही, और 24/y भी ऐसे कैसे ही, और बराबर में क्या है 3 से काटो, 3 हम 27, 3 दूनी 6 0, 20 दूनी 40 और 9 49/20, ठीक है, 49 में क्या जाएगा 20 आ जाएगा, समीकरण नंबर क्या आ गई एक तरीके से 1। अगली समीकरण क्या है, कितने घंटे में 37 मिनट में 10 किलोमीटर प्रतिकूल, 10 किलोमीटर प्रतिकूल, और धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल तथा 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 37 मिनट में तय करती है, 37/60, समीकरण नंबर क्या जाएगी 2 आ जाएगी ना। अब 1/x का मान मतलब कि हम 1/x को क्या माने m मान लो, और 1/y को क्या मान लो n मान लो, ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा कितना 30m प्लस 24n बराबर 49 में 20 से 60 600m, 24 दूनी 48, 0n बराबर 49, समीकरण नंबर 3। आगे इसकी ये कितना जाएगा 10m प्लस 4n, और बराबर में कितना जाएगा 37/60, 60 इससे गुणा जाएगा 600m बिल्कुल, प्लस 6 चौक 24 240n, और बराबर में 37, समीकरण नंबर 4। 3 में से 4 आप घटा दो, ये घटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, उड़ा दो इसको आराम से, आप उड़ गया, 480n में से 240 घटाओ कितना बच जाएगा 240n बचेगा ना, और बराबर में 9 में 7 के 2, 4 में 3 के 12, 12 एकम 12, 12 दून 24 20, n का मान कितना जाएगा 1/20 आ जाएगा,
आप n का मान कहाँ रख दो, आप n का मान यहां रख दो, 600 m प्लस में 240, n का मान कितना है 1/20 और बराबर में कितना जाएगा 37, 20 से काटो 12 आ जाएगा, 12 इसमें से घटाओ, 7 में से 2 गए 5, 3 में से गए 2, 25, 600 m बराबर कितना जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 10 25 चौक 100, m का मान आ जाएगा 1/24, m का मान 1/24 आ गया। 1/x बराबर कितना जाएगा 1/20 और 1/y बराबर नहीं 1/20 नहीं, इसका मान आ जाएगा 1/24 और 1/y बराबर कितना जाएगा, n माना था 1/20, x का मान कितना जाएगा 24, ठीक है, और y का मान कितना जाएगा y का मान आ जाएगा खाली 20। क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, धारा की चाल क्या पूछी है, धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल v होती है ना, v होती है ना धारा की चाल, दोनों को जोड़ लो, 24 नहीं अंतर 24 माइनस 20 बटा में 2, 24 में से 20 गए, 4 का आधा कितना आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना आंसर यही है क्या, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी। शांत जल में एक नाव की गति कितनी दे रखी है, नाव की गति कितनी है 6 किलोमीटर प्रति, और आगे क्या कह रहा है, धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है। इसका मतलब जो समय है ना, अनुकूल समय, अनुकूल समय, प्रतिकूल समय को कितना टाइम लगता है 4 गुना ज्यादा लगता है। और प्रतिकूल समय का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, लेकिन अनुकूल चाल, दूरी बटा में अनुकूल चाल, और दूरी बटा में क्या है प्रतिकूल चाल। अब वही बात आ जाएगी कि दूरी तो सेम है, मान लो x मान लो या कोई ऐसा नंबर मान लो, तो यहां पर आपने ले नहीं रखा m, अनुकूल चाल क्या होती है a प्लस में b, दूरी वही m लेकिन 4 ज्यादा है ना, 4 गुना, तो प्रतिकूल चाल क्या है a माइनस का b, m से m कट जाएगा, चाहे 1 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, 1 मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप यहाँ पर, ठीक है, 1 को 4 से गुणा करना है ना, 4 गुना, इसलिए। आगे देखो, अब नाव की गति कितनी है 6 है ना, तो नाव की गति क्या होती है a होती है, ठीक है, तो a का मान कितना लग जाएगा 6, 1/6 प्लस में b बराबर 4 a माइनस का 6 माइनस का b, क्योंकि a का मान यहां भी रख देंगे, वज्र गुणा कर दो, 4 6 24 प्लस में 4b बराबर में 6 माइनस का b, एक भी इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा 4b माइनस का b, तो प्लस का हो जाएगा इधर जाके, और 24 देखो माइनस भी इधर हो गया, 6 इधर ही है ना, 6 इधर ही है, तो माइनस का हो जाएगा 24, 4b और b कितने हो गए 5 भी हो जाएंगे ना, और 6 में से 24 गए कितने बच जाएंगे माइनस के 18, काटो 18 बटा में 5, 5 से 15 और 5 सिंह 30, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी क्या आ गई, धारा की चाल आ गई। तो धारा की चाल क्या पूछी आपसे, धारा की चाल ही पूछी 3.6 किलोमीटर प्रति
घंटा इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको आप।